हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 8 का पार्ट 1। हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिक मेंबर्स इन सी प्लस प्लस। स्टैटिक मेंबर्स में हम तीन चीज़ें आज देखेंगे। सबसे पहले स्टैटिक लोकल वेरिएबल, फिर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स, फिर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। स्टैटिक लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में भी था, पर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस ये सी प्लस प्लस में नए टॉपिक्स हैं। तो पहले देखते हैं स्टैटिक लोकल वेरिएबल। सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को याद करें, ये बिल्कुल वही है। स्टैटिक लोकल वेरिएबल मतलब किसी ब्लॉक के अंदर, जनरली फंक्शंस के अंदर बनाया गया वेरिएबल जिसको स्टैटिक कीवर्ड से क्वालिफाई किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया फन, और इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया x। पर इस वेरिएबल को बनाते वक्त अगर स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया जाएगा तो ये वेरिएबल कहलाएगा स्टैटिक लोकल वेरिएबल। इस वेरिएबल की खास बात यह है कि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, यानी इसमें गार्बेज वैल्यू नहीं होती है, 0 वैल्यू होती है। और इस वेरिएबल की लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम है। यानी ये फंक्शन नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ y, ये y वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस समझिए। जब फन फंक्शन को कॉल किया जाएगा तब y वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, लेकिन x वेरिएबल को मेमोरी प्रोग्राम स्टार्ट होते वक्त ही मिल गई थी। x की मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा, लेकिन y डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही फन फंक्शन का काम कंप्लीट होगा। अगर एक प्रोग्राम में ये फन फंक्शन कई बार कॉल हो तो y बार बार बनेगा, बार बार डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन x वेरिएबल वो जो एक बार बना है वो प्रोग्राम के एंड होने तक एक ही कॉपी उसकी एग्जिस्ट करेगी, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। y में गार्बेज वैल्यू रहेगी जबकि x में 0 रहेगा। तो ये था स्टैटिक लोकल वेरिएबल। अब देखते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल यानी किसी क्लास के अंदर बनाया गया वेरिएबल जिसको स्टैटिक कीवर्ड से क्वालिफाई किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर एक क्लास बनाते हैं। क्लास अकाउंट क्लास के अंदर हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया बैलेंस, और इसी के अंदर मैं एक स्टैटिक वेरिएबल बना रहा हूं, स्टैटिक फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI। तो आप देख सकते हैं कि इस क्लास के अंदर हमने एक बैलेंस वेरिएबल बनाया है, एक ROI वेरिएबल बनाया है। समझने वाली बात यह है कि बैलेंस वेरिएबल कहलाएगा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। जी हाँ, जो बिना स्टैटिक कीवर्ड के बनते हैं क्लास के अंदर, उन वेरिएबल्स को इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल कहा जाता है। जबकि जो वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड के साथ बन रहे हैं क्लास के अंदर, उन्हें स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कहा जाता है। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को ही हम लोग क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि क्लास वेरिएबल क्या होता है। जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होते हैं उन्हीं को क्लास वेरिएबल कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे सेट बैलेंस। सेट बैलेंस फंक्शन में हम बैलेंस सेट कर रहे हैं बी। यदि मैं मेन फंक्शन बनाता हूं, उसके अंदर CLR SCR, देन अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट्स से A1,
सो A1 एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा बैलेंस। ROI वेरिएबल ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता। इसका मतलब चाहे मैं एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाता इस क्लास का तो भी ROI वेरिएबल एग्जिस्ट करता। हालांकि C++ में स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के अंदर डिक्लेयर भर कर देने से इस वेरिएबल को मेमोरी नहीं मिलती। इसको बोलते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना। क्लास के बाहर आपको स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की डेफिनेशन भी लिखनी होती है, जो सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें हम वेरिएबल का टाइप लिखते हैं, क्लास का नाम जो मेंबरशिप लेबल हमने समझा था, अकाउंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये हो गया मेंबरशिप लेबल, दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप लेबल। इसके बाद वेरिएबल का नाम, सेमीकोलन। हालांकि आप चाहें कि ROI में इनिशियली कुछ वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हैं, अगर आप नहीं रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 होगा। तो अभी मैंने जैसे 3.5f, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, 3.5f असाइन कर दिया है ROI में। ये लाइन अगर आप नहीं लिखेंगे तो ROI वेरिएबल बनेगा नहीं। जब आप इस लाइन को लिखते हैं और अंदर डिक्लेरेशन करते हैं तभी इस वेरिएबल को मेमोरी मिलती है, लेकिन इस वेरिएबल की मेमोरी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। इसीलिए इसको क्लास वेरिएबल कहा जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कहा जाता। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब ही होता है जो इंस्टेंस को बिलोंग करे, लेकिन ये वेरिएबल इंस्टेंस को बिलोंग नहीं करता। तो जो A1 ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, A1 ऑब्जेक्ट के अंदर बैलेंस नाम का वेरिएबल तो एग्जिस्ट करता है पर ROI नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया A2, तो A2 के अंदर भी बैलेंस नाम का वेरिएबल होगा, यानी जितने ऑब्जेक्ट अकाउंट क्लास के बनाए जाएंगे हर ऑब्जेक्ट के अंदर बैलेंस नाम का वेरिएबल होगा, पर ROI नाम का वेरिएबल पूरी क्लास के लिए सिर्फ एक बार बनेगा और ऑब्जेक्ट के बनने ना बनने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमने एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो भी ROI बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया तो भी ROI बनेगा, 10 ऑब्जेक्ट बनाओ तो भी ROI एक ही बार बनेगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आपको देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलेंगी। आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। थैंक यू।